लंपी स्किन डिजीज़ में तमाम सूबे पाकिस्तान के अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे ये लंपी स्किन डिजीज़ ख़त्म नहीं हुई। हमने पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड है कि हमने सिर्फ 3 महीने में लंपी स्किन डिजीज़ ख़त्म की और लड़ के फेडरल गवर्नमेंट से लड़ के, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उनसे लड़ के मुश्किल से हमने उनसे इजाज़त ली वैक्सीन इंपोर्ट करने की। और ना सिर्फ वैक्सीन हमने इंपोर्ट की बल्कि हमने खुद वैक्सीन बनाई है, हमने खुद वैक्सीन प्रोड्यूस की है और दुनिया का हम छठा मुल्क है जिसने ये वैक्सीन प्रोड्यूस की है। हम इस जो हमने वैक्सीन प्रोड्यूस की है हम उसकी लॉन्चिंग भी करने वाले हैं, लेकिन वैक्सीन हमने प्रोड्यूस कर ली है। पूरी दुनिया लाइव वैक्सीन बनाती है, हम कैपेबल हैं इस पे कि हम उसकी किल्ड वैक्सीन भी बना सकते हैं और हमने किल्ड वैक्सीन पे भी काम कर लिया है। और ये किल्ड वैक्सीन पे वैक्सीन बनाने वाला पूरी दुनिया का ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क होगा और पाकिस्तान में कहीं और पे नहीं बन रही, सिंध में बन रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी रेबीज़ की और स्नेक वेनम की वैक्सीन नहीं बन रही और ये टारगेट भी हमें दिया गया है कि आप हमें स्नेक वेनम और रेबीज़ की वैक्सीन बना दें और इंशाल्लाह ये लेबॉर्ट्रीज जब हमें हैंड ओवर हो जाएंगी और ये उसकी बजट हमें मिल जाएगी तो 1 साल के अंदर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी आपको हम बना के दे देंगे। और जो लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे हमारे फार्मर्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो उनको 5,000 से 10,000 का एक डोज़ पड़ रहा था। सिंध गवर्नमेंट ने एक डोज़ 250 रुपये में इंपोर्ट किया और अभी जो हमने खुद वैक्सीन बनाई है वो सिर्फ हम 25 रुपये में लोगों को देंगे। और क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट जब लगाएगी, ये 25 रुपये उसकी कीमत बाकी सूबों के लिए है। अगर हम बाहर की किसी दुनिया को देते हैं तो अगर सिंध गवर्नमेंट लगाएगी तो सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल ये फ्री में लगाएगी। हमने पहले भी फ्री में लगाई, अब भी हम फ्री में लगाएंगे। लोगों को ये लगता है कि ये जब हम लाखों की बात करते हैं तो वो ये समझते हैं कि सारे जानवर मर चुके तो हम फिर चारा किसको दे रहे हैं, वो इस तरह का सवाल उठाते हैं। तो हमारे पास कुछ 4.5 पौने 5 करोड़ के करीब जानवर हैं सिंध में और ये अगर 14 लाख जानवर भी मरे हैं तो सारे जानवर आपके नहीं मरे और बाकी जानवर भी मौजूद हैं। तो जो बाकी जानवर मौजूद हैं उनको चारा चाहिए, उनके सर्वाइवल के लिए उनको चारा चाहिए। जहाँ पे आपकी कोई क्रॉप्स नहीं बची तो वहाँ पे फाडर्स कैसे बचे होंगे कि जानवर उस पर सर्वाइव कर सके। तो उसके लिए हम ये स्कीम लाए ताकि हम लोगों को चारा अवेलेबल कर सके जब तक वो नेक्स्ट क्रॉप लगाने के काबिल हों। तो ये स्कीम हम लाए, हमने उनको चारा भी दिया। और ये जो हमने वैक्सीनेशन की, इस वैक्सीनेशन से हमें जो फ़ायदा हुआ वो ये कि उन जानवरों में थोड़ा इम्यून सिस्टम उनका डेवलप हुआ। वैक्सीनेशन का मकसद ये होता है कि उनका इम्यून सिस्टम डेवलप किया जाए। ये जब तक पानी खड़ा रहेगा, ये जानवर, हर जानवर को आप साफ़ सुथरा पानी नहीं पिला सकते। जानवर चलते फिरते गंदा पानी भी पी लेते हैं जब उनको प्यास लगती है, जब उनको भूख लगती है तो गंदा चारा भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से जानवर मुसलसल बीमार भी होते रहे, मरते भी रहे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा वैक्सीनेशन भी करनी पड़ी, जानवरों को ट्रीट भी करना पड़ा और उनको फिर चारा भी देना पड़ा ताकि वो उनको कुछ चारा मैसर हो, वो घर में खा के बाहर निकले, पानी घर में पी के बाहर निकले ताकि वो जानवरों का नुकसान कम से कम हो। जब ये बरसात हुई पड़ी तो हम जिधर भी जाते थे तो हमारा रोड ब्लॉक होता था। उसकी वजह ये थी कि गधे सामने घूम रहे होते थे। अच्छा, वो अब गधों ने काम शायद कहीं और ले लिया है, अब वो कहीं और जाके जमा हो रहे हैं। वो अभी सिंध में उसकी वो इतनी नहीं बढ़ी उसकी पॉपुलेशन। ये मेरे ख्याल में पंजाब और केपी के शायद किसी और सूबे में उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है। शायद इस वजह से भी बढ़ी है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में, मजाक के अलावा आपको बता रहा हूँ कि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट गधे की फार्मिंग पे काम भी कर रहा है वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमने काम शुरू नहीं किया। वो भी एक यहाँ की इंडिजिनस ब्रीड है, उस पर भी हमें काम करना चाहिए। जानवर माइग्रेट करते रहते हैं, ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अब बकरियां हैं, अब जैसे बकरियों के बच्चे वो 7-8 महीने के, साल के कट जाते हैं। अगर वो कट जाते तो फिर ये सारी रिपोर्ट कलेक्ट करना कि वो कहाँ कटे, कैसे कटे, ये थोड़ा मॉनिटर करना मुश्किल होता।
और दूसरा ये कि इस सारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो उन्होंने कहा कि भाई आप जीपीएस सिस्टम पे इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकें। उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि हम टैगिंग कर दें, टैगिंग के बाद हमारा जो भी जानवर जहाँ पे भी मौजूद हो हम उसको लोकेट कर सकें और उस जानवर को वैक्सीन कर सकें। और उस वैक्सीन करने का मकसद ये था कि जो हमारे पास एफएमडी ख़ास तौर पे जो बीमारी है, ये जो फैलने वाली बीमारियां हैं, इन सारी बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकें। उसका पहला मरहला था टैगिंग, दूसरा मरहला था उसकी वैक्सीनेशन। टैगिंग के मरहले में जो हमारे सामने फिजिबिलिटी बन के आई वो 27 अरब रुपए की थी और उस वक्त हमारे डिपार्टमेंट की टोटल बजट 4 अरब हो और उसमें 27 अरब रुपए की फिजिबिलिटी आ जाए तो वो हमारे लिए फिजिबल ही नहीं था। और फिर सीएम साहब ने कहा कि वन टाइम अगर हम आपको ये दे भी दें, फेडरल गवर्नमेंट से हेल्प लें, दूसरे इदारों से हेल्प लें, तो आगे आप क्या करेंगे, आगे आपका क्या मरला है। मैंने कहा जी आगे हमारा जो मरला है वो वैक्सीनेशन का है, अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करते तो फिर ये टैगिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जानवर टैगिंग करेंगे, उनको ट्रेस करेंगे, उनको वैक्सीन करेंगे, तभी जाके यहाँ से जान छूटेगी। और ये सिर्फ हमारी टैगिंग करने से जान नहीं छूटेगी, ये पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ेगा ताकि सब बीमारियों से जान छूट सके। और हमें वैक्सीनेशन के लिए फिर 27 अरब रुपए चाहिए थे कारपेट वैक्सीनेशन के लिए, तो इस वजह से हमने वो स्कीम ही निकाल दी सिरे से।